एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विशालिनी में। आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कहीं पे भी आप लोग जाइए, किसी भी चीज में जाइए, यहाँ तक कि आप लोग अगर प्राइवेट स्कूल्स में भी जा रहे हैं तो वहां पे आपसे पूछेगा कि बताइए अगर आप अपने क्लास में हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो होती है टीचर की वो होती है लीडरशिप। अगर कोई नेता है, कोई भी है तो उसके अंदर क्या होता है, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो जो कुछ भी, क्योंकि वो अब हेड है, जैसे कि आप क्लास में हो तो बच्चों के हेड तो आप ही हो, आप जो चीजों को बोलोगे वही चीज बच्चों फॉलो करेंगे। तो अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है ही नहीं तो फिर आप कैसे क्या करोगे वो आप सोच सकते हो। तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इफेक्टिव लीडरशिप की क्या क्वालिटी होती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने सिर्फ 5 पॉइंट में आपको एकदम इफेक्टिव लीडर की क्वालिटी बताने की कोशिश की है। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ तक कि आप जब डेमो देने जाएंगे या फिर आप किसी भी काम को करिए, किसी भी बात को कहिए, कोई भी चीज आप करिए तो उसके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बात किसी को बता रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर आपकी बातों पे कोई विश्वास क्यों करेगा, आपका कहा हुआ काम कोई क्यों करेगा, आपकी बातों को कोई क्यों फॉलो करेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करने में आप खुद ही डर रहे हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि आपको तो गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाना है, और जो भी पढ़ाना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना है। आपको कोई भी काम करना है तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। नेक्स्ट है डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स। हमें दूसरों को प्रभावित करने की कला भी हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि जो बातें हम कह रहे हैं, जो चीजें हम करना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, उसमें लोगों को विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर डिजायर है, जो हमारे अंदर जो चीजें हैं वो होनी चाहिए हमारे पास, ताकि अगर मान लीजिए कि कोई मैनेजर है किसी भी स्कूल का और अगर उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और उनके पास उनकी बातों से जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रभावित ही नहीं हो पा रहे हैं, उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे, उनकी बात में कोई लॉजिक ही नहीं है, तो फिर उनकी बात को कोई क्यों फॉलो करेगा। तो एक इफेक्टिव लीडरशिप की ये भी क्वालिटी होती है कि उनके अंदर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की भी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि एथिकल एंड मोरल कैरेक्टर्स। अब कोई भी लीडर है वो गलत काम करके या गलत सोच से या गलत नजरिए से किसी से कोई भी काम नहीं करवा सकता है। उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, उसके अंदर हर एक अच्छा गुण होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, मोरल वैल्यूज होने चाहिए, ताकि उसकी बातों में एक लॉजिक दिखे, उसकी बातों में सामाजिकता, सच्चाई दिखे, तो ही उसकी बात को कोई फॉलो करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पढ़ा रहा, अगर वो गलत पढ़ा रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उसकी बातों को कोई विश्वास ही क्यों करेगा। अगर कोई कहेगा कि चलो चोरी करना है, बहुत ही अच्छा काम है, तो क्या बताइए कोई अच्छी बात है। तो ये तो सबको पता है कि चोरी करना बहुत गलत बात है, यानी कि वो जो लीडर है जो बोल रहा है वो खुद ही गलत है, तो उसकी बात को कोई मानेगा ही नहीं। तो जो भी लीडर हो उसके अंदर एथिकल क्वालिटीज और मोरल वैल्यूज होने ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस। अगर हम किसी भी मूर्ख व्यक्ति को बिठा दे लीडरशिप के सीट पे, ठीक है, और उसे कहे कि तो भाई तुम इंस्ट्रक्शन दो और उसको सभी लोग फॉलो करेंगे, अब उसके पास जब कोई बुद्धि ही नहीं है, उसको किसी भी चीज के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या करेगा। वो तो लीडरशिप की क्वालिटी सबसे पहले बात की उसके अंदर है ही नहीं, उसके अंदर इंटेलिजेंस है ही नहीं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी हर एक बात को, हर एक चीज की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, उससे क्या प्रभाव होने वाला है, वो किस तरीके से अच्छा है, किस तरीके से बुरा है, अपनी बुद्धि से काम करके ही हमें आगे लोगों को ऑर्डर देना चाहिए या फिर उनसे फॉलो करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। तो लीडरशिप की ये क्वालिटी नहीं होती है कि वो इंटेलिजेंस ना हो, बल्कि जो भी लीडर रहता है उसके अंदर इंटेलिजेंस एकदम पूरा भरपूर रहता है, ताकि उसकी बातों को लोग समझे और फॉलो करें। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है रेलेवेंट नॉलेज, जो कि मैंने आपको इसी में इंक्लूड करके बता दिया है कि हर एक चीज के प्रति एक रेलेवेंट नॉलेज होना चाहिए, एकदम सटीक नॉलेज होना चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसकी बात को, जो भी लीडर है उसकी बात को लोग आसानी से समझ सके और अच्छे से फॉलो कर सके, उन्हें उसमें कुछ भी गलत नजर ना आए। तो ये है 5 पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्टिव लीडरशिप के लिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव क्वालिटी है एक लीडरशिप के लिए, लीडर के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आए हो तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिए। आप लोग चाहें तो 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, पर ये जो 5 पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।